मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो स्टूडेंट, आज की इस इंग्लिश की क्लास में आप सभी को सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को पढ़ना। बिल्कुल जीरो का मतलब यार बिल्कुल जीरो से। जो स्टूडेंट अभी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर शुरुआत करना चाहते हैं या फिर कर ही चुके हैं, तो उनको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश को हिंदी में बदलना सीखोगे, यानी कि कैसे इंग्लिश को हिंदी में पढ़ोगे, कैसे उनको समझो क्या लिखा गया है। तो इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए शब्दों को हिंदी में बनाने की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जिसमें आपके एक अक्षर भी हो सकते हैं, दो अक्षर भी हो सकते हैं, और इनकी हम बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप कक्का किक्की में इनको इंग्लिश में बनाना, यानी कि हिंदी की 12 खड़ी को आप इंग्लिश बनाना सीखते हो ना, सेम वैसे ही उसी टाइप के हमने यहाँ पे ले रखे हैं, ताकि आपसे गलती ना हो, ना नाम लिखने में, ना मैसेज लिखने में, और ना ही उनको हिंदी में पढ़ने में। तो आइए इस प्यारी सी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटे भी स्टूडेंट हैं आपसे, तो आप भी उन्हें साथ लेकर के बैठिए और अच्छे से उनको सिखाइए कि हाँ कैसे पढ़ा जाता है, और आप भी पढ़ना सीखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है KAN। अब देखो इसको हम दो शब्द बना सकते हैं। कैसे? अगर आप के से देखो यहाँ का कर देते हो और AN से अंग की मात्रा लगा देते हो, तो ये आपका कंग हो जाएगा। हो गया ना, कंग। लेकिन यहीं पे अगर आप के से का कर दें और यहाँ पे ए से आ का मात्रा कर दे, यन से ना कर दे, ये देखो आपका कान हो गया। और यहीं पे अगर आप के और ए से का कर दें और यन से ना कर दे, ये आपका कन हो जाएगा। तो देखो कंग भी बन सकता है, कान भी बन सकता है, और कन भी बन सकता है। कन क्यों बना? क्योंकि देखो इस पे मात्रा नहीं है, तो के बगल में ए लगा है ना, तो बीच शुरुआत में रहे, बीच में रहे, तो क्या करते हैं, ए लगाते हैं, लास्ट में नहीं लगाते हैं, तो इनसे 3 अक्षर आपका बन सकता है। आगे बढ़िए। जी के बाद डबल ए दिया है, तो जी से आपका गा बन गया। और अगर डबल ए दिया है किसी के तुरंत बाद, तो वहाँ केवल आप आ का मात्रा ही लगाओगे और कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि हम केवल इसको गा लिख दें, इस पे मात्रा ना लगाएं, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल ए दिया है और डबल ए किसी के बाद आता है, तो आ का मात्रा ही लगाएगा और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे सिंगल ए होता तो आप इसे भी लिख सकते थे और केवल गा भी लिख सकते थे। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, CHI। देखो CH से आपका यहाँ पे चा हो गया, आई से छोटी की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया ची। JEE, तो जे से आपका जा और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया आपका जी। RUT, तो आर से आपका रा, इसे छोटा ऊ का मात्रा रू, और टी से आपका टा, ए हो गया आपका रुट। आगे है POO। अब देखो पी से पा हो गया, डबल ओ क्या करता है, बड़ा ऊ का मात्रा लगाता है, तो ये आपका पू हो गया। ऐसे आपको पूजा लिखना होगा, तो आपको पू पता है कैसे पढ़ना है। अगर यहीं पे मैं जे और ए कर दूं, तो क्या हो जाएगा आपका, जे से जा और ए से आ का मात्रा, तो पू और जा मिला के आपका पूजा बन जाएगा। इस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ना तो नाम पढ़ने में और ना ही मैसेज। BRE। अब देखो बी के बाद आपका आर दिया है, तो जब आप बी से बा करोगे, तो अगर किसी के तुरंत बाद आर लिखा है, तो आर से जो रा बनेगा, जिसके बाद लिखा है उसी के नीचे ऐसे बन जाता है। तो BR से बनता है ब्रा, और ई से ए की मात्रा, ये देखो ब्रे हो गया। SHAI, तो इसको देखो क्या क्या पढ़ सकते हैं वो देखिए। अगर आप SH से बड़ा सा करते हो और AI से ए की मात्रा, तो ए आपका सय हो गया। आप इसे साई भी पढ़ सकते हो। कैसे? अगर SH से आप बड़ा सा करोगे, ए से आ का मात्रा, तो आपने जब ए से आ का मात्रा लगा लिया, तो आई से अब मात्रा नहीं लग सकती, तो हम आई से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ा वाला ई और छोटा वाला ई बना सकते हैं। हालांकि ऐसे साई तो नहीं लिखा था, साई में आपका छोटा सा होता है, लेकिन अगर अगर आप शब्द बनाना चाहते हो तो इस तरीके से भी बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे एच को हटा दूँ, तो आपका छोटा सा पे आई की मात्रा सय और छोटा सा पे आ का मात्रा बड़ा ई आपका साई हो जाएगा। ठीक। आगे CHO, तो CH से आपका चा, ओ से ओ की मात्रा, ये देखो आपका हो गया चो। DHAU, देखो DH से आपका हो गया धा, ए और यू से औ की मात्रा धव। अगर यही DH से आप ढा बना लें और AU से औ की मात्रा करें, तो देखो ढव भी हो जाएगा।
पी ए एन। अब देखो अगर आप पी से पा करके ए एन से अंग की मात्रा, तो देखो आपका पंग हो गया। अगर यहीं आप पी से पा करके ए से आ का मात्रा एन से ना, देखो पान हो गया। अगर आप पन भी बनाना चाहते हो तो पी ए एन से पा और एन से ना ए आपका पन भी हो सकता है। ठीक। टी ए एच। अब देखो अगर टी से आप ता करिए और एच से आहा की मात्रा लगाए, आपका ताहा हो गया। अगर आप यहाँ पे टी से ता करके ऐसे आ का मात्रा ऐसे हा करें तो ताह हो गया। अगर ऐसे करना चाहते तो यह भी ता आपका ताह बन सकता है। ठीक है, चलिए। बी एच ए, तो बी एच से आपका भा और ए से आ का मात्रा भा, और इसी बी एच से आप इस तरीके से भी भा लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि अगर आपका केवल बिना मात्रा वाला अक्षर केवल भा दिया गया है, कुछ भी दिया गया हो, उसकी इंग्लिश के बगल में ए जरूर लगता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दा दे दूँ तो डी ए से आपका दा बनेगा। अगर मैं आपको बा दे दूँ तो बी ए से आपका बा बनेगा। तो यहाँ आप मात्रा लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। आपका भा और भा दोनों बन सकता है। यम डबल ए एन। अब देखो यम से आपका माँ, डबल ए से आ का मात्रा और यन से आपका ना ए आपका हो जाएगा मान। अब यहाँ आ का मात्रा ही केवल लग सकता है। क्यों? क्योंकि डबल ए दिया है, हमने यहाँ आपको बताया था। जी आई। देखो जी से आपका यहाँ पे गा, आई से छोटी की मात्रा गी, और देखो डी से आपका डा भी बन सकता है और दा भी बन सकता है। अगर डा करोगे बड़ी की मात्रा तो डी, और दा करोगे बड़ी की मात्रा तो दी। अच्छा लग रहा है ना सीख करके? चलिए आगे। टी यू, तो टी से आपका ता, यू से आप छोटा ऊ का भी मात्रा करके तू और बड़ा ऊ का भी मात्रा करके तू दोनों बना सकते हो, क्योंकि यू जो है छोटा बड़ा दोनों बनाता है। आप इस तरीके से इनको दोनों लिख सकते हो। आर डबल ओ, तो आर से रा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा रो। के आर आई पी, के से का। अब देखो यहाँ पे आर आई दिया है तो आर आई से बनती है रे की मात्रा, और पी से आपका पा, ए आपका यहाँ पे हो गया क्रिप। आप ऐसे भी देखो क्रिप लिख सकते हो। अगर के आर से आप करा करो, आई से छोटी की मात्रा क्री, और पी से पा, इस तरीके से भी क्रिप आपका लिखा जा सकता है। सी एच ई, तो सी एच से आपका चा, ई से ए की मात्रा चे। बी एच आई, देखो बीच से आप अगर भा करोगे, ए आई से ए की मात्रा तो भय हो गया। अगर यहीं पे आप बी एच से भा करोगे, ए से आ का मात्रा, तो आई से मात्रा लगा नहीं पाओगे। जैसे यहाँ हमने ए से मात्रा लगा लिया था तो आई से बड़ा वाला ई कर लिया था, तो यहाँ भी अगर आप आई से बड़ा वाला ई करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपका भाई बन गया। यम ओ, तो यम से माँ और ओ से ओ की मात्रा, इसे केवल आपका मो लिखा जा सकता है। सी एच ए यू, तो सी एच से आपका चा, ए और यू से औ की मात्रा, तो केवल आपका हो गया चौ। डी एच ए एन, देखो डी एच से आप यहाँ पे ढा करोगे तो अंग की मात्रा, तो आपका ढंग भी बन जाएगा। अगर आप डी एच से देखो, डी एच से अगर आप यहाँ पे धा करोगे, ए एन से अंग की मात्रा, तो धंग हो गया। अगर यहीं डी एच से आप धा करके ए से आ का मात्रा और एन से ना बना लिए, देखो धान हो जाएगा। तो मैं सब कुछ आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। हो सकता है कहीं ना कहीं तो बैठ ही जाएगा। डी एच ए, तो डी एच से आपका धा, ए से आ का मात्रा धा, और ऐसे भी आप धा लिख सकते हो। मैंने आपको अभी यहाँ बताया था ना, कहाँ गया, यहाँ देखो भा वाले में, कि आप ऐसे भी भा लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ए लगा है तो आप ऐसे भी धा, ऐसे भी धा। यन डबल ए, अब यन से ना, अब डबल ए ही लगा है तो केवल आ का मात्रा ना। पी आई, तो पी से आपका पा, आई से छोटी की मात्रा पी। बी डबल ई, तो बी से बा, डबल ई से बड़ी की मात्रा बी। यम यू, तो यम से आपका मा, इसे छोटा ऊ का मात्रा मु। और आप देखो अगर कहीं बड़ा ऊ का भी मात्रा लगाना हो, जिसे हमने यहाँ लगाया था, तो आप यहाँ भी बड़ा ऊ का मात्रा लगा सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने अक्षर में बना रहे हो। अगर 2 अक्षर वाले हैं तो आप केवल क्या करना, मुँह के लिए तब यहाँ डबल ओ यूज कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर 3 या 3 से अधिक हो तो वहाँ पे आप बड़ा यू से बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यू दोनों बनाता है। वाई डबल ओ, तो वाई से या, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा यू। आर ई, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे। यल ए आई, तो देखो यल से ला करोगे, ए आई से ए की मात्रा, देखो लय बन जाएगा।
अगर आप यल से ला करके ए से आ का मात्रा लगा दोगे तो अभी हमने आपको बताया ना यहाँ भाई में और साई में कि यहाँ भैया जब ए से मात्रा लग गया तो आई से नहीं लग पाएगा, तो बड़ा वाला ई, ये आपका लाई। यस ई, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया से। चलो आगे देखिएगा, आगे लिखा है वी ओ, तो वी से आपका वा, ओ से ओ की मात्रा वो। यस एच ए यू, तो यस एच से आपका बड़ा सा, ए और यू से औ की मात्रा सौ। यस डबल ए, एस से छोटा सा, डबल ए से आ का मात्रा सा। एच ए एच, तो देखो अगर आप यहाँ एच से हा करके और एच से आहा की मात्रा करोगे आपका हो जाएगा हा हा। अब यहाँ अगर आप एच ए से हा करो, ए से आ का मात्रा, इससे आपका हा भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ एच ए से हा करो फिर इससे हा आपका हा भी हो जाएगा। तो इतने आप बना सकते हो, लेकिन जो यूजेबल है उसी को करिएगा, ठीक है। के एस एच ए, देखो के एस एच क्या करता है, आपका छा बनाता है। अगर ऐसे आ का मात्रा करोगे तो छा, और ऐसे भी आप छा कर सकते हो। टी आर डबल ए, तो देखो टी आर से आपका त्रा भी बनता है और ट्रा भी। अगर आप त्रा बना रहे हो तो डबल ए से केवल आ का मात्रा त्रा, अगर आप ट्रा बना रहे हो तब भी डबल ए से आ का मात्रा ट्रा। जी एन आई, अब देखो यहाँ पे जी एन आई दिया है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि जी और एन के बीच में मात्रा नहीं है। तो यह देखो ये भी दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है। अगर आप यहाँ जी और एन के बीच में मात्रा नहीं है और शुरुआत में ही देखो इस टाइप का आ गया, तो यहाँ पे आधा गा करके एन से ना और आई से छोटी की मात्रा ग्नि, और ऐसे भी आप कर सकते हो क्योंकि आई बड़ी भी लगाता है। अगर आप इस तरीके से मैसेज में देखिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई भेजा है, तो आप जी से यहाँ पूरा गा भी करके एन से ना और बड़ी की मात्रा लगा सकते हो, गनी भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि कई तरीके से टाइप आपके हो सकते हैं। मैसेज के तौर पे देखोगे, हो सकता है उसको जल्दीबाजी हो, जी के बाद ए ना टाइप किया हो, आपके दिमाग में आ सकता है, और नहीं तो आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। जी एच डबल ई, तो डी एच डबल ई, तो डी एच से आपका धा, डबल ई से बड़ी की मात्रा धी, और डी एच से ढा करोगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा ढी। टी आर यू, अब देखो टी आर से त्रा बनता है तो यू से छोटा ऊ का मात्रा ट्रू। अगर टी आर से ट्रा बनता है, उसे छोटा ऊ का मात्रा, तो ये आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। आगे पी एच डबल ई, तो देखो पी एच से आपका फा, डबल ई से बड़ी की मात्रा फी। बी एच ए आई, जिसको इसको भाई भी पढ़ते हैं भय भी पढ़ते हैं, ये दो बार रिपीट हो गया, ठीक है। देखो मैं भय इसलिए पढ़ना सिखा रहा हूँ कि कोई नाम लिखा गया हो तो उसमें भाई तब भय आप बना सकते हो, ठीक है। बी एच ओ, तो बी एच से आपका भा, ओ से ओ की मात्रा भू। जी ए यू, तो जी से आपका गा, ए और यू से औ की मात्रा, ए आपका हो गया गौ। एस एच ए एन, तो एस एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, एन से ना, ए आपका हो गया सान। सी एच ए एच चाह, तो सी एच से आपका चाह, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, ए आपका हो गया चाह। और यहाँ पे आपका चाह भी बन सकता है क्योंकि ए एच आहा की मात्रा भी लगाता है। टी आर ए, तो टी आर ए से आपका त्रा और ट्रा दोनों बन सकता है, ठीक। और आप ऐसे त्रा भी बना सकते हो और सिंपल सा ट्रा भी बना सकते हो, क्योंकि अगर आपका सिर्फ एक ही अक्षर है, उसके बगल में आपका ए लगा हुआ है, तो आप दोनों तरीक़ों से मात्रा लगा करके भी और हटा करके भी लिख सकते हैं। जी वाई ए, अब देखो जी के बाद वाई आ गया, तो इनके बीच में क्या है, मात्रा नहीं है, तो आप यहाँ पे जी से आधा गा करोगे, वाई से या, और यहाँ पे क्या करोगे, डबल ए से आ का मात्रा, ए आपका ज्ञा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी ज्ञा लिख सकते हो, और ज्ञानी वाला भी आप ज्ञा लिख सकते हो, ठीक है। इस ज्ञा में आधा गा और या होता है, जो कि इस तरीके से फॉन्ट तैयार किया गया है, और इनका जब आप तोड़ के करोगे ना तो आधा गा और या ही निकलेंगे। टी एच आई थी, आप यहाँ पे छोटी की मात्रा करके थी, और यहाँ पे आप इसे टी एच से अगर ठा बनाओगे तो आपका ठी, या फिर बड़ी की मात्रा करके ठी, या फिर बड़ी की मात्रा था पे करके थी, आप बना सकते हो, ठीक। चलिए डी एच डबल ई, तो डी एच से आपका यहाँ पे देखो यार दो बार हो गया, इसको छोड़ो। एन यू, तो एन से ना से छोटा ऊ का मात्रा नु, या फिर एन से ना और यू से बड़ा ऊ का मात्रा नु। आर डबल ओ, तो आर से रा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा रू।
यस एच ई, तो यस एच से आपका बड़ा सा, ई से एक ही मात्रा से, देखो फिर भाई आ गया। यार इसमें 2-3 बार रिपीट क्यों हो गया है, चलो छोड़ जाने दो। टी एच ओ, थो, तो देखो टी एच से आपका था, ओ से ओ की मात्रा थो भी बन सकता है, और टी एच से ठा करोगे, ओ से ओ की मात्रा तो ठो भी बन सकता है। डी एच ए यू, तो डी एच से आपका देखो धा, ए और यू से ओ की मात्रा धो, और डी एच से आपका ढा, ए यू से ओ की मात्रा ढो। एफ ए एन, अगर आप देखो यहाँ पे एफ से फा और ए एन से अंक की मात्रा, देखो फंग भी हो गया। अगर आप एफ से फा और यहाँ देखो ए से आ का मात्रा एन से ना, तो फान भी हो गया। अगर आप एफ और ए से केवल फा और एन से ना करते तो ये देखो आपका फन हो जाएगा। ठीक, तो आप तीनों लिख सकते हैं। पी ए एच, तो देखो पी से पा, एच से आहा की मात्रा तो पाहा। अगर आप पी से पा, ए से आ का मात्रा, एच से हाथ, ये देखो हो जाएगा पाहा। अगर आप पी से पी, देखो यहाँ पे पी ए से पा, एच से हा करते तो ये देखो आपका पाहा हो जाएगा। सी डबल एच, तो सी डबल एच से आपका छा और ए से आ का मात्रा छा, या फिर केवल इस तरीके से छा लिख सकते हो। जे डबल ए, जे से जा, डबल ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया जा। जे एच आई, जे से आपका बनता है झा, और आई से छोटी की मात्रा झी, या फिर बड़ी की मात्रा करके आपका झी हो गया हो। टी डब्ल्यू डबल ई, अब देखो टी और यहाँ पे आपका क्या है, डब्लू है, तो शुरुआत में ही है, तो इसे आप आधा बनाओ। तो देखो टी से जब मैं टा बनाऊंगा तो आधा बनाने के मुझे क्या कहना होगा, यहाँ पे हलंत लगा देना है। जिसके नीचे हलंत लगता है वो आपका आधा बन जाता है। और डब्लू से व, डबल ए से बड़ी की मात्रा, ए आपका हो गया ट्वी। चलिए आगे देख लेते हैं, 3 लाइन और है, ज़्यादा अब नहीं है। ठीक है, इनको देख लो, इसके बाद आप लोग जाना। देखो लिखा है टी एच यू, तो टी एच से था करोगे, छोटा ऊ का मात्रा थो, या फिर टी एच से आप यहाँ पे ठा करोगे, छोटा ऊ का मात्रा ठो, या फिर आप केवल था और सॉरी यार यहाँ पे बड़ा ऊ भी लगा सकते हो, लेकिन तभी लगाना जब कोई बड़ा सा लिखा गया हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई बड़ा सा लिखा हो तभी आप बनाना। ठीक है, चलिए डी एच डबल ओ, तो डी एच से आपका आधा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा धो। वी आर आई, तो वी से आपका वा, आर आई से री की मात्रा व्री। डी एच ई, तो डी एच से आपका देखो धा, ई से ए की मात्रा धे। आगे आप इसे डी एच से ढा करके ढे भी लिख सकते हो। टी एच ए आई, देखो टी एच से आपका था, ए आई से ए की मात्रा था। अगर आप यहाँ पे टी एच से था करके ए से आ का मात्रा करोगे तो आई से बड़ा वाला ई लगाना पड़ेगा, ए आपका था। एन ओ, एन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो। एन ए यू, तो एन से ना, ए और यू से ओ की मात्रा, ए आप हाँ सॉरी है, सही है, नौ। बी एच ए, तो बी एच से भा करके ए से आ का मात्रा भी लगा लो, या केवल भा ही लिख लो। बी एच डबल ए एन, देखो बी एच से आपका भा, अगर डबल ए लगा है तो केवल आ का मात्रा, और एन से आपका ना भान। एम एच आई, अब देखो यम और यच है, तो इनके बीच में आपका कोई मात्रा नहीं है, तभी आपने क्या किया था यहाँ पे, किधर गया यार आधा जो भी आपने बनाया था, किधर है किधर है किधर है किधर है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ देखो आधा गा और आपका या, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ भी देखो यहाँ पे आधा टा और आपका वी, तो यहाँ पे आधा माँ, एच से आपका हा और यहाँ पे ही कर लो, या फिर आधा माँ करके ऐसे आप ही कर लो मिही। वाई डबल ई, तो वाई से या डबल ई से बड़ी की मात्रा ई। आर डबल ई, तो आर से रा डबल ई से बड़ी की मात्रा रे। यल यू, तो यल से ल छोटा ऊ का मात्रा लू, या फिर बड़ा ऊ का मात्रा। वी डबल ओ, तो वी से वा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा वू। एस एच ई, तो एस से बड़ा सा, ई से एक ही मात्रा से। एस एच ए आई, तो एस से आपका बड़ा सा, ए आई से एक ही मात्रा, ए आपका यहाँ पे सही हो गया। बाकी अब मैं आपको देखो होमवर्क दे रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट आज इस क्लास को देख रहे हैं, अगर जीरो से सीखना चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं करोगे, सब कुछ
अच्छे ढंग से आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बिल्कुल जीरो से कैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं वो सीखा, और ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, चलो बाय स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।